Hello everyone, welcome to my new video at your favorite channel Profit by India। यहाँ पे सीधी बात होती है, कोई बकवास नहीं होती है और हम लोग किसी के पूजनीय पिताजी से डरते नहीं है। ना कोई हमें डराने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो सच है और जो फैक्ट है वही आगे रखेंगे। जहां धांधली, मैनिपुलेशन, करप्शन कुछ भी दिखेगा वो आपके सामने रखेंगे। किसी को समझ में आता है आए, नहीं आता है नहीं आए, आगे बढ़ो। लेकिन अगर सच सुनना है, और सच हमेशा मीठा नहीं होता है दोस्तों। कहावत सुनी है ना, सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर एंड ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सो मार्केट की सच्चाई ये है मेरे दोस्तों, कि बफेट इंडिकेटर, जो वॉरेन बफेट का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो अक्सर लोग मार्केट क्रैश के बाद याद करते हैं। दैट इंडिकेटर इज टेलिंग अस यूएस का स्टॉक मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द यूएस। सो करंटली यूएस स्टॉक मार्केट valuation is 65 trillion and the current GDP of US is 30 trillion. So clearly it is 217% Buffett indicator. Why does it matter? The Buffett indicator expresses the value of the stock market in terms of size of the economy. So technically जब भी Buffett indicator 100 के ऊपर जाता है तो मार्केट थोड़ा फेयर वैल्यू से ओवर वैल्यूड जोन में आ जाता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस चार्ट, ओके, टू अंडरस्टैंड सिंपली। इन द ईयर 2000 पहली बार जब ये 100% के ऊपर गया, आप जानते हो वो आईटी का क्रैश आया। फिर 2008 में तो मतलब 110 पे ही आ गया। 2000 इन द ईयर 2000 ये 140% तक गया था, तब आया था। और अब पिछले साल, आई मीन अराउंड 2020 कोविड, इट हैड गॉन अप टू 217 210%। और आज 5 साल के बाद ये दो बार वहां जा रहा है। अगेन इट हैज फॉर्म्ड अ डबल टॉप। डबल टॉप के बाद एक स्लाइड, ये स्लाइड देख रहे हो आप, ये परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी अप्रैल 2025। नैस्डैक 16-17 हजार पे था, हमारा वीडियो भी था उस टाइम कि नैस्डैक बाय करना चाहिए। आज नैस्डैक 22-23 हजार हो गया। एनवीडिया $95 पे चल रही थी, वो आज $210 पहुंच गई है। द मार्केट इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड एंड एज ऑफ जून 30th ये रेशियो है। मेरे ख्याल से अभी तो ये रेशियो और बढ़ गया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो इस वजह से मुझे लगता है, वैसे भी नवंबर दिसंबर फॉर द यूएस मार्केट कुछ हिस्टोरिकली अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। इट्स ऑलवेज बिन अ लिटिल कैटास्ट्रोफिक। तो अगर यूएस में क्रैश आया तो इंडिया पे कितना आएगा? मेरे ख्याल से वी आर प्रिटी ओके। हम पे क्रैश एक 10-15% का करेक्शन आएगा तो वो हमारे लिए तो हेल्दी होगा, हमारे लोकल फैक्टर्स बेटर हैं। इंडिया का बफेट इंडिकेटर 125 पे है। सो अगर यूएस 217 पे है, विच इज ब्रूटली ओवर वैल्यू। देखो, ओवर वैल्यूएशन 100-120 पे होता है एज पर बफेट। और वॉरेन बफेट खुद, आपको जानना चाहिए कि $300 बिलियन कैश पे बैठा है पिछले एक साल से। क्योंकि पिछले एक साल से ही यूएस का जो मार्केट है वो ओवर वैल्यूड चल रहा है। और ओवर वैल्यूड में बाइंग क्यों आ रही है? क्योंकि उनका जो रेपो रेट है वो कम होता जा रहा है। और ये बीच में एक क्रैश, आप भूलिए मत, ये गिर चुका है, फिर इस साल भी ये गिर चुका है और अभी वापस डबल टॉप बना रहा है। इंडिया की बात करें हमारे यहाँ, तो हम लोग, ये देख रहे हो आप, एग्जैक्ट जुलाई अगस्त 2004 132 से करेक्शन आया था। फिर हम धड़ाम से गिर के अंडर वैल्यूड हो गए 93 ऑन इंडियाज निफ्टी। बफेट इंडिकेटर इज द बेस्ट एंट्री लेवल। आपको निफ्टी पे कभी भी एंट्री लेवल देखना है, आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो। और अभी हम वापस कहाँ से गिरे थे? 132 से अभी हम वापस 125 पे आ गए हैं। और निफ्टी भी अर्निंग्स इतनी खास कुछ ग्रो नहीं हुई है एक्चुअली। अभी हम 125 पे हैं और जैसे ही 132 पे जाएंगे वो प्रेशर तो आएगा। लेकिन हमारे केस में 10-15% करेक्शन रनिंग बुल मार्केट का हेल्दी करेक्शन होगा। 2008 में जब हम गिरे थे, आपको हिस्टोरिकली पता होना चाहिए, जो क्रैश आया था, दैट टाइम वी वर आल्सो एट 150 और वहां से धड़ाम से गिरे। अभी तो हम 132 पे हैं। चांसेस है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो लोकल मैक्रो फैक्टर्स है ना वो इंडिया के फेवर में है। सो हमारा करेक्शन आके भी 10-15%, 27,000 निफ्टी अगर पहुंचते हैं हम,
वहां से अगर 15% भी आप करेक्शन पकड़ते हो, राइट, तो 4,000 पॉइंट निकल भी गए ना, तो 23,000, वही 22,550 मेरा लेवल है। 22,550 निफ्टी पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आई थिंक उसमें बाइंग फटाफट वापस आ जाएगी। तो अगर इंडिया में करेक्शन आया भी तो डरना नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूएस में आया तो घातक हो सकता है, और शायद इंडिया में आएगा भी सिर्फ इस वजह से करेक्शन, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अगर पैनिक में जाएंगे। आज हम 2 नवंबर हैं, 2 नवंबर 2025। हैलोवीन, थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, प्री क्रिसमस में और जनवरी में ये प्रेशर जरूर आता है दोस्तों। जितने भी मेजर क्रैशेस हुए हैं ना, वो आप देखो जनवरी में, ये देखो 2009, ये जनवरी, फिर ये अराउंड अबाउट जनवरी अगेन, देख रहे हो आप 2014, फिर जनवरी, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जनवरी फरवरी बजट के पहले एक थोड़ा लेवलिंग होता ही होता है। सो आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो हम प्रेशर में हैं, नो डिनाइंग दैट। और अर्निंग्स भी हमारे कोई इतने खास ग्रो नहीं हो रहे हैं, 5-10% अर्निंग्स ग्रोथ में मार्केट थोड़ी ना 20% चलेगा। बट हाँ, एक 27,000 तक का अगर विजन है अगले साल का, तो कभी भी मान के चलो, अगर गिरावट आई तो 22,550। अब निफ्टी के अगर आपको एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल्स देखने हैं दोस्तों, तो मेरा मेंबर्स ओनली वीडियो मैंने बनाया है 2 दिन पहले, उसमें हमने एग्जैक्ट सपोर्ट्स की बात की है। पहला सपोर्ट 25,550 पे ही है, वो आपको बता देता हूँ। 25,520 एक्चुअली, 25,520 वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर वो टूटा तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज, फिर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है, और अगर वो गया तो फिर हम सीधा वहां से 10% धड़ाम 22,550। एंड इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मार्केट चल गया ना। साल में, इस साल में अगर मैं आपको निफ्टी का ग्राफ दिखाऊं, आई मीन बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो, इफ आई हैव टू शो यू निफ्टी का ग्राफ, तो मार्केट इसी साल में 2 बार टॉप बना चुका है ना भाई, ये देखिए, दिस इज 2025 भाई। 2 बार निफ्टी ने कोशिश की ना, 25,637 हियर एंड देन 26,000 हियर, जिसपे वो टिक नहीं पा रहा है। क्लियरली निफ्टी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट वहां टिकने के लिए। और अगर मैं डबल टॉप देखूं, तो ये था हमारा 26,250 अप्रोक्सीमेटली सितंबर में, जहां से गिरावट आई, फिर हमने उसको कोशिश की लांगने की, जून 2025 वहां से गिरावट है, और फिर अभी हम ट्रिपल कोशिश कर रहे हैं। बार 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 निफ्टी आपको आज इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा मैं यहाँ थक रहा हूं। लेकिन फिर मेरे सपोर्ट कहाँ है? ये 19,000 तो मुझे नहीं लग रहा। 21,700 हमारा सपोर्ट था, वहां से निफ्टी उठा, फिर एक बार यहां से वापस मार्च में जब गिरावट थी उठा। अब तीसरी बार भी मेरे को लगता है 22,550 ही है मेरा लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि 22,550 पे निफ्टी बहुत माउथ वाटरिंग हो जाएगा। और ये बफेट इंडिकेटर भी जो है इंडिया का अभी 125 पे, अगर यहाँ से निफ्टी गिरा 15%, ये भी 15% निकाल लो, तो ये 100 पे आ जाए, 105 पे आ जाए, अच्छा लेवल हो जाएगा, फिर बाइंग आएगी। दैट इज हाउ द मार्केट्स आर telling us. I'll see you in the next video very soon. Keep watching our channel and do explore our membership for more updates and insights. Thank you so much. God bless. Jai Hind, Jai Maharashtra.